थोड़ा रिस्की फैसला होगा, लेकिन आप विस्थापितों के लिए अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आपके सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं। आप भी अगर कॉर्पोरेट की दलाली ही करेंगे तो हमें नहीं लगता है चलते। तो अभी तो आपको लिस्ट मालूम है, आप अगर नहीं होंगे तो वहाँ 6 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है, कोई महाराष्ट्र का, सब फर्जी सर्टिफिकेट झारखंड का बना लिए हैं, तब वहाँ तो अवसर ही नहीं दे रहे हैं। मेरे उस लाइन कहने का अपने आइडियाज़ को लेकर जाएँ, अपने विचारों को लेकर जाएँ, और इस राज्य में परिवर्तन चला है उसमें हम लोग सफल बिना स्थानीय नीति के झारखंड सुरक्षित नहीं हो सकता है। मुद्दे रहेंगे उस स्थानीय नीति के आधार पर एक बेहतर और कुशल नियोजन नीति मुद्दे में रहेंगे। चूँकि झारखंड औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील हो रहा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही, तो एक बेहतर उद्योग नीति, एक विस्थापन की नीति बने, एक पुनर्वास आयोग का गठन किया जाए, कृषि नीति बने, और झारखंड को विकसित करने के लिए विकल्प कैसे तरह से युवा जो आज रोजगार ना मिलने को लेकर पलायन हो रहे हैं उन्हें कैसे जोड़ा जाए रोजगार के क्षेत्र में, इसका विकल्प कैसे तैयार करें, इस पर चर्चा किया जाएगा। बार बार जो है वर्तमान सरकार को आप कटघरे में खड़ा हैं, क्या इसको आपका राजनीतिक नहीं, कोई राजनीतिक नहीं है। वर्तमान सरकार अपने वादों को पूरा करे ना, हम खुद कटघरे से बाहर कर देंगे। आपने स्थानीय नीति की बात कही थी, आपने जीएम लैंड को रसीद काटने की बात कही थी, आपने 25 करोड़ का ठेका स्थानीयों को देने का बात किया था। एक भी तो ठेकेदार झारखंडी नहीं, छोड़िए उतना छोड़िए, उनके समाज के संथाली लोग के एगो ठेकेदार बने हैं, सब तो माने गैर राज्यों के दबंग और माफिया लोग यहाँ ठेका लेने का काम करते हैं। आप अपने वादे पे खड़ा हुई, आप पे कोई सवाल नहीं उठेगा। बार बार अपने भाषण में आप बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या किसी देश के लिए बेहतर है? नहीं, हम बांग्लादेश, बिहार, बंगाल सब का जिक्र करते हैं। हमारे झारखंड में कोई अगर कब्जा करेगा तो हम कहीं नहीं बोलेंगे भाई। मौजूदा जो हालत बांग्लादेश में हो रही है, देखिए सबसे पहली बात उसका अध्ययन हम पूरी तरह से किए नहीं, लेकिन यहाँ जानते हैं कि उनकी प्रधानमंत्री वहाँ से भाग खड़ी हुई। कुछ मामला था नौकरी में, उसमें युवाओं को में कुछ आक्रोश था, उस आक्रोश को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में कुछ किए और वहाँ की प्रधानमंत्री भागी हैं, लेकिन बाकी पूर्णतः उस मामले की जानकारी है नहीं, उसको अध्ययन करेंगे फिर। महिला सम्मान इस तरह से जो है चांडिल डैम विस्थापितों का बात की है, ये निर्मल दास का जब शहादत नहीं होता उससे पहले ये मुद्दा है, अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। आप भी आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन पहले भी हो रहा था। देखिए हमें लगता है कि चांडिल डैम की समस्या का समाधान एक कलम से होगा, वो कलम सत्ता में बैठ के चलाई जाती है। थोड़ा रिस्की फैसला होगा, लेकिन आप विस्थापितों के लिए अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आपके सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं। आप भी अगर कॉर्पोरेट की दलाली ही करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि विस्थापितों का नाम लेकर आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए। सरकार ने यही किया है अब तक। चलिए, यदि आप सत्ता में आते हैं तो पहला सबसे बड़ा काम क्या है? देखिए सबसे पहली बात है, बाकी नीतियाँ तो बनने में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना टाइम लगेगी। हम सबसे पहले जो किसानों की ज़मीनें हैं उनको संरक्षण करेंगे, CNTSPT कानूनों को मजबूत किया जाएगा और GM लैंड की रसीद कटवाई जाएगी, और जितनी भी कंपनियां जिनमें राज्य सरकार का सीधा हस्तक्षेप होगा उनको ज़मीन वापसी का प्रावधान किया जाएगा। उम्मीदवार के लिए, अपने JBKCS के उम्मीदवार के लिए एक फॉर्म निकाला था, जिसमें से जो अभी तक कितना लोगों का डाटा वो तो आपको कार्यालय से जाके पता करना होगा। आप कार्यालय से जाके पूछ सकते हैं, सबका एक डिपार्टमेंट दिया गया है। छात्र के लिए क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि अभी राजनीति? देखिए छात्र के लिए हम लोग का स्टैंड रहेगा एक बेहतर और मजबूत नियोजन नीति, और टाइम टू टाइम एग्जाम हो, फ्री एंड फेयर एग्जाम हो। या उसके बाद अगर एग्जाम मतलब सरकारी नौकरियों के अलावा अगर छात्र वंचित रहते हैं तो वहाँ पर हम लोग विकल्प के लिए जाएंगे। तमाम जो स्किल की बात करेंगे, स्किल डेवलपमेंट टिकट का घोषणा करेंगे? हो जाएगा, अगस्त के महीने में आधा हो जाएगा, फिर फर्स्ट वीक में आधा होगा, और पोल मिलाकर धीरे धीरे सब हो जाएगा। दादा इचागढ़ में जो है बीजेपी, JMM और आजसू के साथ साथ आपका भी यहाँ पे दावेदारी अच्छा रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में। कैसे स्टैंड कैसे क्लियर करिएगा, कैसे कैंडिडेट को चयन करिएगा? सबसे पहली बात, कैंडिडेट का चयन करेंगे रायशुमारी से करेंगे, जो यहाँ की जनता फीडबैक देगी, और यहाँ के जो प्रमंडल के जो पदाधिकारी हैं, केंद्र के पदाधिकारी हैं, जिला के जो पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक बुलाई जाएगी, और रायशुमारी में वहीं हम पे एक बार वोटिंग करवा लेंगे, इंटरनल वोटिंग करवाएंगे, और उसके बाद हम क्या स्थानीय प्रत्याशी रहेंगे कि या बाहर के? नहीं, प्रत्याशी सब हमारे स्थानीय रहेंगे, यहीं के सब प्रत्याशी रहेंगे। दादा वर्तमान सरकार की जो जितने भी ये निकल रही है योजना है, तो प्रतिकूल समय में जो निकाल रही है, देखिए मैया सम्मान योजना अभी इसलिए नहीं था कि सभी मैया लोग खेत में जाएगी। झारखंड खेती बाड़ी के लिए खेती प्रधान राज्य है, और सभी मैया को खेत में जाने का समय है। उनके 1000 रुपये से उनका जीवन चले या ना चले, लेकिन अपना खेत में अगर 2 पहला धान लगाते तो उनका जीवन कटेगा, कम से कम 6 महीना कटेगा, तो इसलिए ये समय उचित नहीं था। जिस तरह से आपने भाषण के दरमियान ये कहा कि निर्मल दास जैसा बनिए, महेंद्र धोनी बन के जो है राज्य का हितार्थ नहीं हो सकता है, तो क्या युवाओं को एथलेटिक्स में नहीं जाना चाहिए या उस तरह के कार्यक्रम में सामने नहीं होना चाहिए? नहीं, एथलेटिक्स बना चाहिए, कम आप उसमें आपका अवसर कितना है।
इस राज्य को आज संघर्ष की आवश्यकता है। एथलेटिक्स की आप बात करते हैं तो अभी तो आपको लिस्ट मालूम है, आप अगर नहीं होंगे तो वहाँ 6 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है, कोई महाराष्ट्र का, सब फर्जी सर्टिफिकेट झारखंड का बना लिए, तब वहाँ तो अवसर ही नहीं दे रहे हैं। मेरे उस लाइन में कहने का मतलब है आज इस राज्य को आवश्यकता निर्मल की। आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो आप संथाल जैसे इलाकों में आपका पार्टी कमजोर नजर आती है, तो आपको वहाँ कैसे मजबूती कीजिए? देखिए, संथाल ही आदिवासी नहीं है, संथाल समुदाय के लोग भी हमारे साथ हैं, भारी संख्या में है। आज दमयंती दी मुंडा समुदाय से आती हैं, सोनामणि टुड्डू दी भी संथाल समुदाय से आती हैं, मारडी दीदी हैं वो भी संथाल से आती हैं। देखिए, इलाकों में भी जाएंगे, समय लगेगा। जब शिबू सोरेन, विनोद बाबू मिल के सब क्षेत्र में नहीं जा पाए तो हमें भी समय लगेगा। समय उनको भी लगा था, एक टाइम में वे भी नहीं जा पाए, धीरे 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 समय बढ़ा था। जयराम दा, आपका कोल्हान में और 2 दिन का प्रोग्राम था, कैंसिल स्थगित करना पड़ रहा है, क्या वजह रहा है? वजह ये कि जब खांस रहे हैं तो ये जो पसलियाँ हैं इनमें दर्द आ रहा है, और प्लस ये दांत में बोल रहे हैं तो चूँकि ये दर्द माथा में पूरा घूम रहा है और थोड़ा सा अजीब टाइप का, मैंने एकदम सुई चुभने टाइप का दर्द फील हो रहा है सब में। और बेहतर इलाज कर कहीं जा रहे हैं? हाँ, कहीं निकल जाएंगे। दादा, एक अंतिम सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, अभी जैसे कि विधानसभा चुनाव अभी बहुत नजदीक है, तो अभी युवाओं के लिए यहाँ इचागढ़ विधानसभा के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, इचागढ़ ही का है, पूरे झारखंड के युवाओं को संदेश देंगे कि इस बार जेएलकेएम की सरकार बनाइए और वो सरकार आपकी रहेगी। आप आके सुझाव दीजिए कि कैसे करने से क्या होगा। धन्यवाद। बाद में 6 महिलाओं को कपड़ा फाड़ के मारा गया। हम इतने बेशरम हो गए हैं, ये व्यवस्था है हमारी। माफिया इतना चढ़ के बोलेंगे तो बिल्कुल भाव नहीं, उनको अब काउंटर होगा, बिल्कुल होगा। अब यूपी बिहार घर समय नाम ले रहे हैं, पंजाब का, गुजरात का, बंगाल का, सभी के यहाँ पर मिनी इंडिया जमशेदपुर में, उनका क्यों नहीं लाभ ले रहे? पूरे राज्य का पूरा लोग बसे हुए हैं। ये झारखंड जितने भी इसमें आप सबको जोड़े। अच्छा जयराम जी, आपने भाषण के दरमियान ये कहा कि जितने भी अच्छे पोस्ट हैं झारखंड के बाहर के लोग हैं, तो क्या झारखंड के लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं उस पोस्ट पे? ये इसलिए नहीं है कि उसके लिए आपको समझना होगा झारखंड के रिजल्ट। अगर आप 2010 के आसपास इंटर की परीक्षा लिखे हैं तो आपको याद होगा झारखंड का रिजल्ट आता था 30%। आप पास होने ही नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। किसकी साजिश हो सकती है? ये जो बाहर के लोग ये सिंडिकेट बन के काम कर रहे हैं, जो लोग सिस्टम को हाईजैक करके रखे हैं। देखिए, यहाँ की गवर्नमेंट मजबूत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट जो भी आई है वो हमेशा, चाहे आज बीजेपी की, जुगसलाई विधानसभा, जयराम जी, जुगसलाई विधानसभा में कौन ऐसा मूलभूत समस्याएं आप देख पा रहे हैं? माइक सटा को लेकर सटा हुआ है। बाकी स्टूडेंट लाखों प्रधानमंत्री के घर में पहुँच जा रहे हैं। आप यहाँ विरोध कर रहे हैं, आप स्टोरी चढ़ा के विरोध कर रहे हैं। आप जाइए विधानसभा के बाहर, झारखंड की आबादी 3.5 करोड़ है। मान के चले युवा की आबादी अगर 50% है तो लगभग 2.25 करोड़ युवाओं की आबादी है। जयराम जी, डाक विभाग का जो TDS का सेवक है, देखिए, हर जगह लूट है, लाखों रुपए में सेटिंग किया जाता है। जयराम जी, आपने पत्थर खदान का बात किया, ये किसका है? कोई स्पष्टीकरण करना चाहिएगा? देखिए, अभी हम